Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to discuss the last point or last topic of this chapter, that is LC oscillation. Without LC oscillation we can't understood EM wave. सबसे पहले हम क्या समझते हैं, दिस इज द पार्ट नंबर 11, पार्ट 11 चैप्टर 7, टॉपिक इज LC oscillation. LC oscillation. What is LC oscillation? एकदम हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे इसकी, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि LC oscillation होता क्या है. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले इट इज़ एन ऑसिलेटर, इट इज़ एन ऑसिलेटर. अगर हम दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, यही हमें समझना है. ये मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया, दिस वन इज C, दिस वन इज L, राइट. ओके, सी हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की, ये प्लस ये माइनस. ये यहाँ पर इनिशियली ये बैटरी है B, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट डायग्राम हमारा यही है. इस बैटरी को हमने चार्ज किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, राइट. ये इस तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं. ये हमने चार्ज किया, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिव चार्ज. इनिशियली कैपेसिटर कितना चार्ज है हमारा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. और करंट इनिशियली जो फ्लो हो रहा है, सबसे पहले इस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 0, 0 करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर L एंड C. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज चलना शुरू करेगा. ये हम सेकंड डायग्राम में लेते हैं, L C, दिस वन इज सेकंड डायग्राम. अब यहाँ पर इसके पास एक साइड में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं, और एक साइड में हम यहाँ पर जो एनर्जी ले लेते हैं वो ले लेते हैं मैग्नेटिक एनर्जी. यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी अभी 0 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमम, राइट. पहली कंडीशन में क्या था हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम और मैग्नेटिक एनर्जी, इसको हम E लिया, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एनर्जी हमारी क्या है, मिनिमम एनर्जी है. अब स्टूडेंट करंट स्टार्ट कर देती है, फ्लो होना स्टार्ट कर देती है. अब यहाँ से करंट सपोज करो I फ्लो हो रही है, तो जब इससे इंडक्टर से पास होगी, दिस इज सोलेनॉइड, इसकी प्रॉपर्टी को हमने स्टडी किया है. तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा हमारा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ. यानी कि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट हैव टू अपोज, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव. अभी भी यहाँ पर फुल्ली चार्ज था हमारा कैपेसिटर, अब थोड़ा सा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, प्लस प्लस माइनस माइनस. तो यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी हमारे पास आ जाती है. एक होती है हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू ये है, मैक्सिमम का मतलब इसको हमने मैक्सिमम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिमम का मतलब यहाँ पर 0 है. ठीक है. अब यहाँ पर दोनों टाइप की एनर्जी होती है, ये मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है, बट पार्शियली इलेक्ट्रिक और पार्शियली मैग्नेटिक. ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस वन इज मैग्नेटिक एनर्जी, पार्शियली मैग्नेटिक और पार्शियली इलेक्ट्रिक, राइट स्टूडेंट. अब थर्ड कंडीशन में हम चलते हैं. अब थर्ड कंडीशन में जब ये करंट, अब यहाँ पर करंट कितनी है हमारी, I करंट है. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं. यहाँ पर 0 करंट थी, यहाँ पर I है. I नोड अगर मैं लिखता हूँ, दैट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. वो किसकी कंडीशन हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम करंट. देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है. क्या कर रहा है, अपोज करंट का. तो कुछ ना कुछ लॉस क्रिएट हो जाएगा. अपोज करता है तो अपनी कुछ करंट बनाएगा, और करंट यहाँ से थोड़ी सी रिड्यूस होगी, बट आफ्टर टाइम बिंग इट विल ट्रांसफर टू करंट इन दिस डायरेक्शन. अब किधर आ जाता है ये, अपोजिट डायरेक्शन में. अब सारा चार्ज किसके पास पहुंच गया, अब धीरे धीरे जाती है सारा चार्ज, यानी कि करंट किसके पास पहुंच गई, इंडक्टर के पास. अब कैपेसिटर यहां से क्या हो गया, खाली हो गया, वैकेंट, इसके पास एनर्जी 0 होगी.
अब ज़्यादा एनर्जी, ये जो हम बात कर रहे हैं मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं, मिली माइक्रो सेकेंड में बात कर रहे हैं कि ये जो सब वर्क हो रहा है ये माइक्रो और मिली सेकेंड में हो रहा है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट पर हमने बोला कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है ना, ये कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया फुल्ली बट इंडक्टर फुल्ली चार्ज्ड यहां पर। अब यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है थ्रू द इंडक्टर दैट इज मैक्सिमम करंट, और वो करंट है हमारी जो है आई नॉट। इसको हमने क्या नाम दिया, आई नॉट, मैक्सिमम करंट है हमारी आई नॉट। मैक्सिमम करंट, सॉरी, आई नॉट। जीरो से स्टार्ट हुई, फिर आई हुई, इंस्टेंट करंट हुई, फिर मैक्सिमम पहुंची। अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में, अब यहां पर जो एनर्जी है यू ई वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी है यू बी दैट विल बी मैक्सिमम। हम तीन चीजों को लेके चलेंगे यहां पर, मैग्नेटिक एनर्जी, अब यहां पर बी जीरो है, राइट, यहां पर ई मैक्स है, मैक्सिमम है, फील्ड मैक्सिमम है। यहां पर पार्शियली बी बी है और ई बी है पार्शियली। अब यहां पर बी मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहां पर कैपेसिटर के केस में, बिकॉज द कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फील्ड भी क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है, बट मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारी वो है ये, राइट, ओके। तो नाउ द फोर्थ सिचुएशन, अब जो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, अब सारी करंट इधर आ गई, अब यहां पर आ गई, अब ये कहीं ना कहीं तो सेंड करेगा इसको। अब ये कहां पर जाएगी हमारी, कैपेसिटर के पास अगेन। अब कैपेसिटर के पास इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज। फोर्थ, इस पॉइंट पर अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। अब यहां पर मैक्सिमम पहुंच गई है, और मैक्सिमम के बाद इस साइड में हमारा जो पोलैरिटी है नेगेटिव, और स्लोली स्लोली होगा ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि हमारा पॉजिटिव किधर था पहले, इधर, ये नेगेटिव, स्लोली वर्क होता है ये। तो फील्ड लाइन यहां पर डिक्रीज हो जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पार्शियली हो जाता है, और एनर्जी भी हमारी दोनों रहती है, पार्शियली मैग्नेटिक और पार्शियली इलेक्ट्रिक एनर्जी। यू ई बहुत स्मॉल, यानी कि पार्शियली, यू बी भी कुछ होगी, राइट, ओके। अब उसके बाद जो करंट हो जाएगी हमारी दैट विल बिकम अ जीरो, करंट क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। उसके बाद उसके नेक्स्ट केस में जब पार्शियली होने के बाद, अब इसके पास कुछ फील्ड, अब टोटल चार्ज किधर आ जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, अब पूरा चार्ज इधर, फिर से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब यहां पर जो करंट है फिर से जीरो, इंस्टेंट करंट की हम बात कर रहे हैं, और यू ई क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम। यहां पर बी जीरो हो गया, यहां पर ई जीरो था, अब यहां पर बी जीरो हो गया, राइट, और करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई, करंट की डायरेक्शन ये है, और यहां पर आई क्या हो जाएगा हमारा जीरो, और यू बी क्या हो जाएगा, मिनिमम, कोई एनर्जी नहीं होगी यू के पास। अब करंट की डायरेक्शन यहां से स्टार्ट होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब यहां पर पार्शियली, अब करंट की डायरेक्शन ये आए, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यहां पर बी जीरो, यहां पर ई मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब देखिए ये चीज हमारी समझ में आई। अब यहां पर पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड है और पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड है, this one is magnetic field, this one is electric field, both the field are present here. Now in third case, last case, this is magnetic field,
अब यहाँ पे करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो गई और ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ पर B मैक्सिमम हो जाएगा और E ज़ीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ यहाँ पर होगी, दैट विल बी द मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट हर केस में हम क्या चेक कर रहे हैं, हर केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है, फिर कुछ करंट आई हमारे पास, फिर मैक्सिमम करंट पहुँची, फिर करंट हमारी स्लो थी, आई बननी स्टार्ट हुई, ठीक है ना, फिर हमारी ज़ीरो हो गई, जीरो हो गई, जीरो के बाद करंट ने डायरेक्शन अपनी स्टार्ट कर दी, मैक्सिमम पहुंची, यहाँ पर मैक्सिमम करंट थी। तो हर केस में आप देखिए, अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं रफ कर रहा हूँ। ये पहले आई, पहले जीरो, फिर आई। देखिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, पहले करंट का ग्राफ बना लेते हैं। अब करंट देखिए हमारी पहले जीरो थी, फिर आई नोड, फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई, फिर जीरो हो गई, फिर आई नोड मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गई करंट की, अपोजिट में मैक्सिमम पहुँची। फिर उसके बाद अगर हम एक डायग्राम और बनाते हैं लास्ट में यहाँ पर, तो ये मिनिमम हो जाएगी, लाइक दिस। इस तरीके से ये हमारा एक ऑसिलेशन हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, फिर पार्शियली मैग्नेटिक हुआ ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, इनिशियली मैक्सिमम, यानी कि ये, फिर मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो ऑल दीज पॉइंट, ये करंट के लिए है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि हर चीज़ में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऑसिलेशन। दिस इज वन ऑसिलेशन, दिस वन इज वन ऑसिलेशन, हाफ हाफ, वन एंड वन, यानी कि वन ऑसिलेशन। ये 1/4 और हाफ, मैंने पहले गलत बोल दिया था, 1/4 एंड हाफ, इट विल बिकम वन। तो ऑल दीज रिप्रेजेंट द ऑसिलेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। इसलिए हमने टॉपिक पढ़ा था कि पहले इसका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन थोड़ा समझते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसको समझना था अपने को। दिस वन इज, अब यहाँ पर दो चीज़ें और है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी को हम क्या लेके चलेंगे, हाफ LI², ये, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या लेके चलेंगे, हाफ CV², क्योंकि हम दो चीज़ें यूज कर रहे हैं, एक इंडक्टर यूज कर रहे हैं और एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन किसके काम आता है, ये ऑसिलेशन हमारा जो वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है। आपके मोबाइल सिग्नल है, आप यहाँ से डायल करते हो नंबर, जैसे ही नंबर डायल करोगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा सिग्नल, और सिग्नल जब हवा में होगा तो वो चार्ज डिस्चार्ज, और क्या करता हुआ चलता है, वो एक वेव बनाता हुआ चलता है। इलेक्ट्रो, यानी कि कैपेसिटर की वजह से उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इंडक्टर की वजह से उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी है, और वो ऑटोमेटिकली चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ लो होती है तो रास्ते में टावर आ जाता है, टावर से फिर वो अपनी बैटरी चार्ज करता है सिग्नल, फिर आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो हम कहेंगे ऑसिलेशन प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल फॉर या जनरेट द मैग्नेटिक वेव, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका नाम हमने रखा EM वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द बहुत छोटा चैप्टर है, 1 या 2 दिन में फिनिश हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।